मेरे दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। गज़ल गो शोरा की किस्त में जो अगली सवाने हयात जिनके मुतालिक आपके सामने गुफ्तगू की जाएगी एनसीईआरटी कुतुब के हवाले से, वो है असगर गोंडवी। ठीक है, देखिए असगर गोंडवी के मुतालिक जो भी अहम अहम निकात एनसीईआरटी किताब में दिए थे उसको आपके सामने पेश किया जा रहा है। आइए बिला तामुल इसको स्टार्ट करते हैं। असगर गोंडवी। असगर गोंडवी की पैदाइश 1884 में हुई थी और 1936 में इनकी वफात हुई थी। देखिए अगला पॉइंट क्या है, असगर हुसैन नाम और असगर तखल्लुस था। इनका पूरा नाम क्या था? असगर हुसैन, और तखल्लुस क्या था? असगर था। ठीक है, इनका वतन, असल वतन क्या था? गोरखपुर था। अगला पॉइंट है कि असगर के वालिद जो कानून गो थे, मुलाजिम के सिलसिले में एक तवील मुद्दत तक गोंडा में रहे, इसलिए असगर गोंडवी के नाम से मशहूर हुए। इनके वालिद क्या है, रहने वाले तो गोरखपुर के थे, लेकिन वालिद साहब कानून गो थे और मुलाजिमत कहाँ करते थे? गोंडा में करते थे। इसी निस्बत से असगर अपने आप को गोंडवी लिखते हैं और इसीलिए मशहूर भी हो गए। अगला पॉइंट देखिए, असगर एक परहेजगार इंसान थे, मगर इनके मिजाज में रंगीनी और शगुफ्तगी भी थी। तबीयत तसव्वुफ की तरफ माइल थी। अब दोनों, इनकी तबीयत में दोनों चीज थी, रंगीनी भी थी और शगुफ्तगी भी, और साथ साथ तसव्वुफ की तरफ भी माइल थे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इनका जो मिजाज था रंगीनियत की तरफ था या शगुफ्तियत की तरफ था, बल्कि इनकी तबीयत में तसव्वुफ भी शामिल था। अगला पॉइंट देखिए, इलाहाबाद में हिंदुस्तानी एकेडमी के मुलाजिम के सिलसिले में एक मुद्दत तक क्याम रहा। इलाहाबाद में हिंदुस्तानी एकेडमी जो है वहां पर उन्होंने काम किया, मुलाजिमत किया और एक मुद्दत तक वहां उसमें इस शहर में क्याम किया। और एकेडमी के सहमाई, सहमाई मतलब सहमाई जो इस एकेडमी से रिसाला निकलता था उसे क्या नाम था? हिंदुस्तानी। और इस रिसाले की ये एडिटर थे। तो एक आपका सवाल बन सकता है कि असगर गोंडवी किस सहमाई रिसाले के एडिटर थे? तो आपके पास जवाब होगा हिंदुस्तानी रिसाले के। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, असगर कमगो शायर थे। असगर गोंडवी जो थे बहुत कम अशार कहे हैं। उनके कलाम के सिर्फ दो छोटे छोटे मजमूए हैं। कौन से? सुरूद जिंदगी और निशाते रूह। ये दो इनके मजमूए इनके कलाम के हैं। और निशाते रूह अक्सर आप सभी के सिलेबस में जो भी एमए किए होंगे उनके सिलेबस में इनके अशार निशाते रूह के शामिल होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, असगर के मुनफरिद रंग की इब्तिदा निशाते रूह से होती है। जो असगर का मुनफरिद एक रंग लोगों के सामने और उनके कलाम के जरिए निकल के आया, वो है किससे निकल के आया? निशाते रूह। निशाते रूह में उन्होंने तसव्वुफ की तरफ और रंगीनी मिजाजी के कलाम भी उसमें नजर आते हैं। देखिए निशाते रूह का एक गजल का एक शेर याद आ रहा है, असगर गजल में चाहिए वो मौज जिंदगी, असगर गजल में चाहिए वो मौज जिंदगी, जो हुस्न है बुतों में, जो मस्ती शराब में। तो निशाते रूह के अक्सर अशार क्या है, आपको सवालात जो भी पेपर होता है उसमें पूछ लिया जाता है। अगला देखिए पॉइंट कि जबान और बयान और ख्यालात दोनों एतबार से इनका कलाम बहुत साफ सुथरा था। जबान बिल्कुल से, जो अभी मैंने शेर पढ़ा, देखिए उसमें कहीं कोई गुंजलक अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, और ख्यालात बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, आपको समझ में आएगा कि शायर कहना क्या चाह रहा है, अपने कलाम के जरिए अपने सामीन को समझाना क्या चाह रहा है, अपने अक़ल को किस तरह दूसरों तक पहुंचाना चाह रहा है। बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा नहीं कि गुंजलक और बहुत पेचीदा बातें कहने की कोशिश की जा रही है। अगला निकाल देखिए, असगर के लबो लहजे में खास संजीदगी, इसी के साथ साथ सरशारी की कैफियत, जबान बयान में एक आलिमाना वक़ार और ख्यालात में पाकीज़गी पाई जाती है। जब भी इनके कलाम आप पढ़ेंगे ये सब खूबियां जो है असगर के कलाम की वो नजर आएंगे। तसव्वुफ और मारिफत के मज़ामीन बहुत उम्दगी के साथ नज्म करते हैं। जो तसव्वुफ की बातें करते हैं
اس طرح کے جو مضامین کو جب وہ اپنی نظموں میں اپنی غزلوں میں بیان کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے اپنی غزلوں میں اپنے کلام کو پیش کیا ہے، اپنے خیالات کو پیش کیا ہے، پرویا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جو کتاب ہے اس کتاب میں جو غزل شامل ہے اس غزل کو بھی میں ایک ایک غزل خاص کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ ان سے جب کوئی بھی ایگزام ہوتی ہے یہیں سے اکثر سوالات بن جاتے ہیں، جب کبھی دیکھیے کہ یہاں سے سوال اٹھا لیا جاتا ہے۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں پہلا اس غزل کا پہلا شعر ہے، علام روزگار کو آسا بنا دیا، علام روزگار کو آسا بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیرا بنا دیا۔ اگلا شعر دیکھیے کتنا خوبصورت سا ہے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، وہ شورش نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسا بنا دیا، ہم اس نگاہ ناز کو سمجھتے تھے نیشتر، ہم اس نگاہ ناز کو سمجھتے تھے نیشتر، تم نے مسکرا کے رگے جا بنا دیا۔ یہ پوری غزل ہے، جو بھی اشعار آپ کو اچھے لگے ایک بار کم سے کم پڑھ لیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہاں یہ اصغر گونڈوی کی غزل کے اشعار ہیں، اور جو کہ اصغر گونڈوی کی جو سوانح حیات جس کتاب میں انسیاتی کی نوائے اردو 10ویں جماعت کے صفحہ نمبر 19 پہ ان کا تذکرہ دیا گیا ہے۔ تو مختصر سے سوانح حیات کے جو اہم نکات تھے آپ کے سامنے پیش کیے گئے انسیاتی بک کے حوالے سے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اصغر گونڈوی 1884 میں پیدا ہوئے تھے، 1936 میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور گونڈوی کس مناسبت سے لکھتے تھے اور ان کے کلام کیا تھے، ان کے کلام کے 2 مجموعے سرود زندگی اور نشاط روح کے نام سے شائع ہوئی ہے، اور الہ آباد میں جو ہندوستانی اکیڈمی تھا وہاں سے سہمائی رسالہ نکلتا تھا ہندوستانی، اس کے کچھ دنوں تک ایڈیٹر رہے، ٹھیک ہے۔ ایک مختصر سا آپ کے سامنے جو اہم نکات اس کو پیش کیا گیا، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے غزل گو شعراء جو قسط جو ہوں گے بات کی جائے گی آپ کے سامنے، اور اس ویڈیو کو اپنے ساتھی تو زیادہ شیئر کریں، اور جو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں اس سائٹ پر پلیز ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔